इस्लामाबाद से आपने देखा होगा गुज़श्ता 1 से 2 दिन से ये खबर चल रही है कि एक लड़की जो है, एक बच्ची 17 साल पहले लापता हो गई थी और अब 17 साल के बाद इस्लामाबाद से लापता होने वाली बच्ची कल कराची के ईदी सेंटर से मिल चुकी है। 27 साल इसकी उम्र है, नाम इसका किरण है और इसको अब ख़ानदान के हवाले भी कर दिया गया है। लड़की जो है उसकी तलाश वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की कोशिशों से हुई है। किरण का ताल्लुक कसूर से बताया गया है और 17 साल कबर वो इस्लामाबाद से लापता हुई थी, यानी कसूर से ताल्लुक है, इस्लामाबाद से लापता हुई और फिर जाकर वो कराची से मिली है। रास्ता भटक गई थी, उसे किसी शहरी ने ईदी सेंटर छोड़ दिया था जहां वो कई साल मुकीम रही। पहले बताया गया कि वो इस्लामाबाद के ईदी सेंटर में रही, फिर उसको कराची में शिफ्ट कर दिया गया। जो उसके पेरेंट्स से ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी तलाश की लेकिन कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आई। बिलाखिर ज़ाहिर है 17 साल का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान थक हार कर बैठ जाता है। ये शायद पेरेंट्स की आंखों में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है। 17 साल का सब्र, 17 साल की तकलीफ जो है फाइनली इसके पेरेंट्स की ख़त्म हो गई। और वो कहा जाता है ना अनम कि इंसान अगर मर जाए ना फिर भी सब्र आ जाता है, लेकिन अगर खो जाए और समझ ही ना आए कि कहाँ चला गया तो फिर उसमें सब्र बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिचुएशन है क्या, कहाँ से सारा मामला शुरू हुआ, कैसे पता चला कि किरण जो है वही बच्ची है जो कि 17 साल पहले गायब हो गई थी, ये ज़रा जान लेते हैं। ये कहानी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इदारे की जो कि है वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। हमारे साथ इंचार्ज मौजूद हैं सिद्रा इकराम, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बड़ी खुशी होती है जब भी हम देखते हैं कि इंसानियत के लिए कोई काम किया जाता है। थोड़ा सा ज़रा इस इदारे के बारे में बताइए और उसके बाद इस स्टोरी के बारे में भी हमें बताइए और देखने वालों को। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का एक ऐसा इदारा है जो दुनिया का एक पहला अदारा है जो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके अहले खाना तक पहुंचाने के लिए 15 का क्विक रिस्पांस, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के सीसीटीवी कैमरास, एआई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल से तमाम गुमशुदा बच्चों को उनके अहले खाना से वापस मिलवाने के लिए दिन रात कोशा हैं। इसी मिशन को जारी रखते हुए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की मेरा प्यारा टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम ऑर्फनेजेस का डाटा कलेक्ट किया। ऑर्फनेजेस में यतीम खानों में रहने वाले गुमशुदगी और लावारिस हालत में रहने वाले बच्चों का डाटा कलेक्ट किया और इनके इंटरव्यूज किए। हाल ही में हमारी टीम, मेरा प्यारा की टीम, कराची में गई। कराची के तमाम ईदी सेंटर, 8 से 10 ईदी सेंटर्स को विजिट किया और वहां से 1000 से ज़ायद रहने वाले गुमशुदा बच्चे जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी, बुजुर्ग अफराद के इंटरव्यूज कंडक्ट किए और उन इंटरव्यूज को सोशल मीडिया पे भी हमने पब्लिश किया। उसके अलावा अगर कोई बच्चा अपने बारे में कोई क्लू बता रहा था, जैसे किरण का केस था, किरण 2008 में इस्लामाबाद से रेस्क्यू हुई। जब बच्ची से इंटरव्यू किया गया तो बच्ची ने बताया कि मेरा गाँव बगड़ी है जो कि कसूर में है। कसूर के थाना बीडवीएन के एरिया से वो बिलोंग करती थी। पंजाब सेफ सिटीज ने 23 अजला में अपने स्मार्ट सेफ सिटीज प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है और हर सेफ सिटी में एक स्ट्रक्चर है, पुलिस स्ट्रक्चर है, एसपी है, डीएसपी हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे सीनियर्स पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं और मेरा प्यारा की टीम है। मेरा प्यारा की टीम इन तमाम ईदी सेंटर्स में जाती है, इन तमाम यतीम खानों में जाती है, बच्चों से इंटरव्यू करती है और अगर वो कोई क्लू बता देते हैं तो क्लू की बेस पे उसको ट्रेस किया जाता है। अच्छा सिद्रा साहिबा, थोड़ा सा बता दें इस केस के बारे में। इस बच्ची की उम्र क्या थी जब ये गुमशुदा हुई थी 17 साल पहले, और इसके घर वालों ने किधर किधर ढूंढने की कोशिश की, क्या उनकी कोशिशें थी, क्या वो बता रहे हैं? बिल्कुल, जब किरण को 2008 में रेस्क्यू किया गया इस्लामाबाद से गुमशुदगी की हालत में, तब वो 10 साल की थी और फैमिली के मुताबिक उन्होंने एफआईआर भी करवाई, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी रजिस्टर करवाई और पुलिस ने भी उसको सर्च करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बच्ची को इस्लामाबाद ईदी सेंटर से कराची ईदी सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब चूंकि हमारी टीम पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान के तमाम यतीम खानों का जब हमने डाटा कलेक्ट किया, बच्ची से इंटरव्यू किया गया तो बच्ची ने फिर अपना एड्रेस बताया। जब कोई बच्चा अपना क्लू बता देता है तो हम उसको उस लोकेशन पे ले जाते हैं और हमारे 737 पुलिस स्टेशन हैं। बिल्कुल ठीक है सिद्रा, आपकी वर्किंग देखकर और जिस तरह से आपके ना फिंगर टिप्स के ऊपर ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है देखकर। अच्छा, इस इदारे के बारे में तो आप बता ही रही हैं, लेकिन हमें जो अभी पता चला है कि ये तो 17 साल का केस क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया इसलिए इस पर ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन आपके पास ऐसे केसेस भी हैं जो आपने रिजॉल्व किए हैं जो 32 साल पहले के केस थे कि
32 साल पहले अगर कोई गायब हो गया था या गुमशुदा हो गया था तो उसके बाद उसको आपने ढूंढ निकाला है और अपने उनके प्यारों तक पहुंचा दिया है, इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल, जैसे एआई ने अपना जो है वो एक मॉडर्न दौर अडॉप्ट कर लिया है, एक मॉडर्न दौर जो है वो चल रहा है, उसी तरह से सोशल मीडिया की पावर भी जो है ना वो उसके पैरेलल है। सोशल मीडिया के मौसर इस्तेमाल से हमने इन तमाम यतीम खानों के डाटा को जब पब्लिश किया, इनके इंटरव्यूज़ को जब हमने लगाना शुरू किया और जब ये मिले थे तब की तस्वीर और अभी जो वो थे उसके साथ जब हमने सोशल मीडिया पे जारी की, मेरा प्यारा के ऑफिशियल पेजेस पे, तो फैमिलीज ने हमसे कांटेक्ट किया, वीडियो देख के, बैनर देख के, गुमशुदगी के बैनर जो इश्तिहार लगाते हैं वो देख के हमसे राब्ता किया कि ये तो मेरा भाई है, ये 32 साल पहले गुम गया था, ये मेरी बहन है, भतीजी है, ये मेरे नेबर हैं। और इस तरह से हमने 51,000 से जायद बच्चे, बुजुर्ग और स्पेशल अफराद को उनके अहले खाना से वापस मिलवाया। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये जो इदारा है ये सिर्फ पंजाब के लिए ही काम करता है या फिर पूरे मुल्क में इसका दायरा कार वसी किया जा रहा है या आप इस पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल, 26 जुलाई 2024 को सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको पंजाब लेवल पे पहले इनॉग्रेट किया और फिर इसकी ज़रूरत को समझते हुए इसको फिर पाकिस्तान लेवल पे इनॉग्रेट कर दिया। विद इन द पंजाब तो लोग 15 पे कॉल कर लेते हैं, अगर पंजाब से बाहर हैं, दूसरे सूबों के लोग हैं तो उनके लिए एक नंबर मुतारिफ करवाया 0309 पेंटा 015 0309 0000015। अगर उनकी कोई क्यूरी है, कोई बच्चा गुम गया है, ट्रेन के जरिए से पंजाब में बच्चा आ गया है और हमारे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा सेंट्रलाइज है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये नंबर जो आपने बताया है ये हम फ्लैश भी कर देंगे और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी अवेलेबल डेफिनेटली होगा। मकसद ये है इस सेगमेंट के करने का कि अगर किसी का कोई प्यारा खो गया है और अपने मुकम्मल कोशिशें करने के बावजूद अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इस इदारे के साथ कांटेक्ट किया जा सकता है जिसका नाम है वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा जो आप नाम बता रही थी सिद्रा, इन द एंड ये बता दीजिएगा कि ये 1.5 साल के अंदर 51,000 केसेस को रिजॉल्व करना ये कितनी बड़ी कामयाबी है और ओवरऑल अगर हम केसेस देखें पाकिस्तान भर के अंदर तो गुमशुदा केसेस कितने ज़्यादा हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल, जब इसका इनिशिएटिव लिया गया हमने काफ़ी एक्सपीरियंस से हमने फिर लर्न किया कि जो बच्चे हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक सूबे से दूसरे सूबे चले जाते हैं और उनका एक कहीं पे कोई डाटा नहीं है। कोई बच्चा सियालकोट से गुम गया है, लाहौर में आ गया है, सियालकोट की पुलिस की लाहौर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, पंजाब से बाहर इस तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती कि उनको नहीं पता चल सकता कि उनके गुमशुदगी की हालत में कोई बच्चा मिला है और इसकी एफआईआर किसी और थाने में दर्ज है। तो हमने सबसे पहले डाटा को सेंट्रलाइज किया, पूरे पाकिस्तान का डाटा हमारे पास सेंट्रलाइज है। 15 की कॉल से, मेरा प्यारा के नंबर से, वेबसाइट हमारी है मेरा प्यारा .pk के नाम से, उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो तमाम गुमशुदगी से रिलेटेड केसेस और जो बच्चे हमें लावारिस मिलते हैं यतीम खानों में जो हैं, ये सारा डाटा हमने सेंट्रलाइज किया। इसके पीछे हमने एआई टेक्नोलॉजी लगाई कि अगर कोई बच्चा एक जगह से गुम जाता है, किसी दूसरी जगह पे मिलता है तो उस बच्चे की तस्वीर को तस्वीर से मैच किया जाए, उसके वेयर अबाउट से उसके वेयर अबाउट मैच किए जाएं, मतलब उसके नाम से नाम मैच कर जाए, उसकी तस्वीर से उसकी तस्वीर मैच करके रिजल्ट सामने आए कि ये वही बच्चा है। और फिर हमने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया कि जो बच्चे और बुजुर्ग गुज़िश्ता सालों में, इस सेंटर को बने हुए तो 1 साल 5 महीने हुए, इस गुज़िश्ता सालों में लापता थे, गुमशुदगी की हालत में किसी अदारे में रह रहे थे, अदारे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, पुलिस का एक ब्रॉड नेटवर्क है, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मदद से हमने इन गुमशुदा और लावारिस अफराद को उनके अहले खाना से वापस मिलवाने के लिए इस मिशन को कंटिन्यू किया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। साल में इन द एंड ये बता दें, बिल्कुल ठीक है, इन द एंड ये बता दीजिए ये कि हमें ये भी पता चला कि कुछ बच्चे अफगानिस्तान भी चले गए थे, अफगानिस्तान से यहाँ पर भी आ चुके थे, उनको भी वापस भिजवाया गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता। बिल्कुल 4 बच्चे हमारे पास थे जो अफगानिस्तान से जब रिफ्यूज अमेंडमेंट हुई 2021 में तो वो किसी तरह से अपनी फैमिली से बिछड़ गए और इन्हीं यतीम खानों में जब वो गुमशुदगी की हालत में मिले तो किसी ने उनको यतीम खानों में ठहरा दिया। जब बच्चों से इंटरव्यू किया गया, कुछ को तो जो है वो पंजाबी आती थी या उर्दू जुबान आती थी, कुछ पश्तो में बात कर रहे थे। हमारी टीम ने उनसे पश्तो में बात की, उस इंटरव्यू को हमने सोशल मीडिया पे लगाया,
अफगानिस्तान एम्बेसी को ईमेल की, उन्होंने उस इंटरव्यू को अपने उसमें वायरल किया और एम्बेसी से लोग आए, उनसे इंटरव्यू किया, और अगर बच्चे कोई अपना एड्रेस बता रहे थे उस लोकेशन पे हमने पुलिस डिस्पैच की। 5 साल बाद 2021 से रहने वाले वो बच्चे, 4 बच्चे जो ईदी सेंटर इस्लामाबाद में थे, 4 साल बाद हमने उनके अहले खाना से वापस मिलवाए। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन सिद्रा। ये इस तरह के जब भी केसेस हमारे सामने आते हैं या इदारे हमारे सामने आते हैं तो एक चीज़ का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि जब इदारे मौसर तरीके से काम करते हैं ना तो फिर बेहतरी होती हुई नजर भी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सिद्रा इकराम हमारे साथ मौजूद थी। प्यारा के नाम से जनाब ये नया सेफ सिटी अथॉरिटी के अंडर आता है ये इदारा, और अगर आपका भी कोई प्यारा आपसे बिछड़ चुका है और आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ है, आपने अपनी मुकम्मल कोशिशें करनी है तो आप इस इदारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर नंबर भी होगा। इसके अलावा आप इनको मेरा प्यारा .pk पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं और इनके साथ बातचीत कर सकते हैं।